बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हमने कॉन्स्टिट्यूशनल सीरीज़ जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के लेक्चर सीरीज़ शुरू की हुई है, तो उसमें हमने फंडामेंटल राइट्स पर बात की थी। हम सेक्शन 20 तक उसको डिस्कस कर चुके हैं। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आज हम 21 से 28 तक इसको डिस्कस करेंगे, ताकि हम ये जो अहम क्वेश्चन है जुडिशरी के हवाले से और बहुत से जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनमें अक्सर ये पूछा जाता है, और एग्ज़ाम के अलावा भी ये हर पाकिस्तानी शहरी को पता होना चाहिए कि मेरे हकूक़ क्या हैं, मेरे राइट्स क्या हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन ने मुझे दिए हैं। तो हम सबसे पहले आज देखने जा रहे हैं सेक्शन आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 जो है ये सेफ गार्ड अगेंस्ट टैक्सेशन फॉर पर्पसेस ऑफ एनी पार्टिकुलर रिलीजन, यानी कि आप किसी रिलीजन से तल्लुक़ रखते हैं, जैसा कि अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं और मुसलमान हैं तो मुसलमानियत से तल्लुक़ रखते हैं, इसी तरह दूसरे मज़ाहब के लोग भी हैं, अक़लियत भी है। तो आर्टिकल 21 कहती है कि कोई भी आप ऐसा टैक्स नहीं लगाएंगे किसी भी ख़ास रिलीजन पर जो उसको प्रॉब्लम करे। नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड, किसी शख्स को भी मजबूर नहीं किया जाएगा। यहाँ हमने बात की है नो पर्सन। नो पर्सन मीन्स आपका कोई भी रिलीजन है, इस बात से कतई नज़र नो पर्सन। कॉन्स्टिट्यूशन में जो वर्ड दिया हुआ है नो पर्सन है, देयर इज़ नो डिफरेंस दैट यू आर मुस्लिम और नॉन मुस्लिम, because constitution says that no person, किसी भी शख्स को, वो मुसलमान है, वो गैर मुस्लिम है, कोई भी है वो, नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड, उसको मजबूर नहीं किया जाएगा। कंपेल कहते हैं मजबूर करना, उसको मजबूर नहीं किया जाएगा टू पे, कि वो अदा करे एनी स्पेशल टैक्स, कोई भी ख़ास किस्म का टैक्स, द प्रोसीड्स ऑफ विच आर टू बी स्पेंट ऑन द प्रेरोगेशन और मेंटेनेंस ऑफ एनी रिलीजन अदर देन इज ऑन। किसी इंसान को, किसी भी मज़हब के मानने वाले को आप इस बात पर मजबूर नहीं कर सकते कि वो अपने रिलीजन से हटकर किसी और रिलीजन के लिए कोई भी टैक्स अदा करें। जैसा कि हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो हमें गवर्नमेंट ये मजबूर नहीं कर सकती कि कोई मंदिर बनाया जा रहा है, कोई गिरजा घर बनाया जा रहा है, या कोई सिख में कम्युनिटी का जो है वो मज़हब के लिए, मज़हब की परफॉर्मेंस के लिए कोई जगह बना रही हैं, गुरुद्वारा बना रहे हैं, हम उसके लिए टैक्स पे करें। तो ये इजाज़त दी गई है, कानून ने कहा जी कि कोई गवर्नमेंट किसी शख्स को मजबूर नहीं कर सकती कि वो अपने मज़हब के अलावा किसी मज़हब के लिए वो टैक्स पे करे। उसे पता है कि ये जो मैं पे कर रहा हूँ, ये पैसे जो मैं दे रहा हूँ, ये फ़लाँ जगह के लिए इन्होंने मुझसे मांगे हैं, यानी कि किसी दूसरे मज़हब की इबादतगाह बनाने जा रहे हैं, तो उसको मजबूर नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 21 इस बात की इजाज़त देता है कि आप जो है कंपेल नहीं करेंगे कोई आदमी को कि वो दूसरे मज़हब के लिए टैक्स अदा दे। नंबर 22, आर्टिकल 22 सेफ गार्ड्स एज टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन रिस्पेक्ट ऑफ रिलीजन।
सेफ गार्ड्स यानी कि हफाजत उसकी होगी एज़ टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, जो तालीमी अदारे हैं उनके इंस्टीट्यूशंस हैं जहां वो एजुकेशन फ़राहम कर रहे हैं बच्चों को या किसी को भी, इन रिस्पेक्ट ऑफ रिलीजन के मामले में जो इबादत गाहों में अपने, जैसा कि हम मसाजिद में कुरान पाक की तालीम देते हैं तो मना नहीं किया जाएगा जी। नो पर्सन अटेंडिंग एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, कोई भी शख्स जो है किसी भी मज़हब से तल्लुक़ रखता है, एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, कोई भी वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को अटेंड करता है, शैल बी रिक्वायर्ड टू रिसीव रिलीजन इंस्ट्रक्शंस, कि वो अपने मज़हब के मुताबिक इंस्ट्रक्शंस वहाँ से लेता है, मज़हब के मुताबिक वो वहाँ से तालीम गेन करता है, या किसी भी टेक पार्ट हिस्सा लेता है इन एनी रिलीजियस सेरेमनी, किसी भी रिलीजियस सेरेमनी में हिस्सा लेता है, जैसा कि मिलाद शरीफ मनाया जाता है, जैसा कि करीम आका सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम की महफ़िल सजाई जाती है, जैसा कि रिलीजियस सेमिनार भी होते हैं। इसी तरह जो ईसाई हैं इनके साथ जो है वो मुख्तलिफ़ सेमिनार होते हैं, तो इनको जो है वो मजबूर नहीं किया जाएगा। अटेंड रिलीजियस वर्शिप, और ना इसको इस बात पर मजबूर किया जाएगा कि वो अटेंड करे जी कोई भी रिलीजियस वर्शिप को। इंस्ट्रक्शन, इफ़ सच इंस्ट्रक्शन सेरेमनी और वर्शिप रिलेट्स टू अ रिलीजन अदर देन इज़ ऑन, अगर कोई मुसलमान है तो उसको इस बात पर मजबूर नहीं किया जाएगा कि वो कोई हिंदुओं की सेरेमनी जो है उसको अटेंड करे, ना उसको इस बात पर मजबूर किया जाएगा कि कोई ईसाईयत है उनकी कोई सेरेमनी है वो उसको अटेंड करे, ना किसी गैर मुस्लिम को इस बात पर मजबूर किया जाएगा कि वो मुसलमानों की जो सेरेमनी अटेंड करे। हाँ, अगर वो अपनी आज़ादाना मर्ज़ी से वो आता है तो ये और जो है सिस्टम है, लेकिन उसे मजबूर नहीं किया जाएगा, उसे फोर्स नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 22 का सब सेक्शन 2 है, इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, जहाँ तक बात है रिलीजियस इंस्टीट्यूशन की, देयर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन, कोई इम्तियाज़ात रवा नहीं रखा जाएगा, कोई बात जो है उसको सामने नहीं रखी जाएगी, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा अगेंस्ट एनी कम्युनिटी, किसी भी कम्युनिटी के, इन द ग्रांटिंग ऑफ एग्जेम्पशन कंसेशन, या वहाँ एग्जेम्पशन दी जाएगी या कंसेशन दी जाएगी, कोई ग्रांट दी जाएगी इन रिलेशन टू टैक्सेशन, अगर टैक्सेशन के मामले में कोई एक्सेप्शंस दी जाती है या किसी भी अदारे को कोई ग्रांट दी जाती है, तो यहाँ ये ख्याल नहीं रखा जाएगा कि ये तो सिख कम्युनिटी है, ये तो अक़लियत है, इसको हम नहीं देंगे, या ये मदरसा है, ये मुसलमानों का यहाँ कुरान पाक हिफ़्ज़ किया जाता है या तफसीर पढ़ी जाती है, जो भी सो हो, तो कम्युनिटी का ख्याल नहीं रखेंगे कि ये किसी फ़िरके से किससे तल्लुक़ रखते हैं, तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी। हर जो अदारा जो है वो एलिजिबल अगर होगा तो उसको बग़ैर किसी डिस्क्रिमिनेशन के उसको ग्रांट भी दी जाएगी और रिलैक्सेशन भी दी जाएगी, सब्जेक्ट टू लॉ, कानून के मुताबिक दी जाएगी। लेकिन एक्सेप्शंस हैं। मैं आर्टिकल 22 का सब सेक्शन 3 पढ़ रहा हूँ कि नो रिलीजियस कम्युनिटी, कोई भी मजहबी कम्युनिटी जो है या डिनोमिनेशन जो है, डिनोमिनेशन जो देखिए जैसे कि हम मुसलमान हैं, आगे हमारे कोई फ़िरके भी हैं, जैसा कि बरेलवी मकतबा फ़िक्र है, जैसा कि अहले हदीस मकतबा फ़िक्र है, जैसा कि फ़िक़्ह जाफ़रिया है, तो इस तरह डिनोमिनेशंस हैं हमारी। शैल बी प्रिवेंटेड, नहीं रोका जाएगा, प्रोवाइडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन फॉर पब्लिक, वो अपने जो शागिर्द हैं, उनके मानने वाले हैं, उनके पैरोकार हैं, वो गेन कर सकते हैं अपने डिनोमिनेशन के मुताबिक, उनको इल्म दिया जाएगा, उनको रोका नहीं जाएगा। ऑफ दैट कम्युनिटी और डिनोमिनेशन इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेंटेन्ड होली बाय दैट कम्युनिटी,
डिनोमिनेशन। तो वो जिसका अदारा होगा तो वो अपने शागिर्दों को, वो अपने पपल्स को रिलीजन के मुताबिक जो है वो फ्राहम कर सकता है, तालीम उसको दे सकता है। बी जी, नो सिटीज़न शैल बी डिनाइड, किसी शहरी को नहीं रोका जाएगा, जो पाकिस्तान का शहरी है उसको नहीं रोका जाएगा एडमिशन टू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, वो एडमिशन गेन कर सकता है किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। कौन से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जी? रिसीविंग एड, जो कि एड लेता है, जो कि उसको एड दी जाती है फ्रॉम पब्लिक रेवेन्यू से, जो कि सरकारी ख़जाना है, पब्लिक रेवेन्यूज़ है, जिस अदारे को उधर से ग्रांट दी जाती है उसको हेल्प आउट किया जाता है। तो उसको उसमें एडमिशन लेने के लिए किसी भी आदमी को नहीं रोका जाएगा ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड क्या होगी? ओनली ऑफ रेस, कि इसका रेस क्या है, इसकी कास्ट क्या है, इसकी नस्ल क्या है, रिलीजन इसका मज़हब क्या है, कास्ट उसकी कौम क्या है, या प्लेस ऑफ बर्थ क्या है। तो जब वो एडमिशन लेने जाएगा, अगर तो वो अदारा वहाँ से उसको गवर्नमेंट जो है वो रेवेन्यू देती है, वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, वो फेडरल गवर्नमेंट है, वो सेंटर की तरफ से उसको मिल रहा है, वो सूबाई लेवल पर मिल रहा है, तो इससे कतई नज़र वो एडमिशन ले सकता है, उस पर पाबंदी नहीं है। लेकिन अगर उसका मेरिट नहीं बनता तो इस बेस पर उसको एडमिशन नहीं दिया जाएगा। अगर कहा जाए कि इसकी कास्ट ये है इसलिए से रिलीजन नहीं एडमिशन नहीं दिया जा रहा, इसकी रेस ये है इसलिए एडमिशन नहीं दिया जा रहा, तो इट इज़ रॉन्ग। आर्टिकल 22 ये इस बात की इजाज़त देता है कि आप जो है वो एडमिशन लेने के अगर एलिजिबल है, अगर आप मेरिट सिस्टम पर पूरा उतरते हैं, तो यू कैन एलिजिबल एंड नो वन कैन चेक यू फॉर टेकिंग एडमिशन जी। तो आप वहाँ एडमिशन ले सकते हैं। नंबर 4, नथिंग इन दिस आर्टिकल, यहाँ इस्तिस्ना है, एक्सेप्शंस है कि इस आर्टिकल में शैल प्रिवेंट एनी पब्लिक अथॉरिटी, किसी पब्लिक अथॉरिटी को नहीं रोकेगा फ्रॉम मेकिंग प्रोविज़न बनाने से फॉर द एडवांसमेंट ऑफ एनी सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन। देखिए, फंडामेंटल राइट है ये कि आप जहाँ भी जाकर एडमिशन ले लें, ये आपका फंडामेंटल राइट है। लेकिन कुछ ऐसी जगह होती है जो तालीमी लिहाज से बैकवर्ड हो जाती है, उनका तालीमी सिस्टम थोड़ा सा जो है वीक होता है, तो फिर गवर्नमेंट क्या करती है, उनके लिए कोटा सिस्टम रख देती है। जब कोटा सिस्टम रखती है, लाइक एज अगर 100 बच्चे वहाँ रखने हैं तो 10 किसी मखसूस इलाके के रखे जाएंगे, तो ये गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी है, इसको रख सकती है, कोटा सिस्टम वो सामने ला सकती है, ताकि वो जो बैकवर्ड एरिया है उसको वेलफेयर वाले एरिया में उसकी प्रोग्रेस पर कोई जो है असर ना पड़े, उसकी प्रोग्रेस को इंक्रीज़ करने के लिए, उसमें बेहतरी लाने के लिए वो गवर्नमेंट रख सकती है, ये गवर्नमेंट को इजाज़त है। नंबर आर्टिकल 23 जी, प्रोविज़न एज टू प्रॉपर्टी, यहाँ प्रॉपर्टी की हम बात करेंगे, आर्टिकल 23 और 24 इसी के रिलेटेड है जी। एवरी सिटीज़न, हर शहरी, मैं फिर बताता चलूँ, यहाँ रिलीजन की कोई बात नहीं है। अगर आपके पास पाकिस्तान की शहरियत है, आपके पास सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान है, आपके पास आईडी कार्ड है, तो आप सिटीज़न हैं। एवरी सिटीज़न, यहाँ रिलीजन की, कास्ट की, रेस की कोई कैद नहीं है। शैल हैव द राइट टू अक्कर, आप हासिल कर सकते हैं, होल्ड उसको अपने कब्ज़े में कर सकते हैं, एंड डिस्पोज ऑफ, और आप बेच भी सकते हैं प्रॉपर्टी को, आप प्रॉपर्टी को ले सकते हैं, आप प्रॉपर्टी पर कब्ज़ा कर सकते हैं, आप प्रॉपर्टी को सेल आउट भी कर सकते हैं इन एनी पार्ट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में आपने प्रॉपर्टी ले ली है, आप उसको सेल कर सकते हैं, आप वहाँ अपना रहने के लिए
मकान बना सकते हैं या किसी और पर्पज़ के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन लॉफुल पर्पज़ के लिए, तो आप उसको हासिल कर सकते हैं सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन उसकी इजाज़त देता हो, एंड एनी रीज़नेबल रेस्ट्रिक्शन इम्पोज बाय लॉ। हाँ, ये बात आप याद रखिएगा कि अगर रेस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं लॉ ने, तो फिर आप वो प्रॉपर्टी गेन नहीं कर सकते इन द पब्लिक इंटरेस्ट। पब्लिक के मफाद की खातर अगर इन किसी भी लॉ की तरफ से उस पर पाबंदी आयद कर दी गई है, तो फिर आप उसको गेन नहीं कर सकते। अदरवाइज़ अगर पाबंदी भी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन आपको इजाज़त भी देता है, देन यू कैन सेल एंड परचेज एट एनी पार्ट कंट्री। पर नंबर 24 है आर्टिकल का जी, प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू दैट आर्टिकल 23 and 24 are consist of property. These are discussing about property rights जी। सब सेक्शन 1, नो पर्सन, किसी भी शख्स को, मैं इसको बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि नो पर्सन से क्या मुराद है, कोई भी शख्स जो पाकिस्तान का शहरी हो, मज़हब उसका क्या है, रेस क्या है, इस बात से कतई नज़र। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी, किसी भी शख्स को प्रॉपर्टी से महरूम नहीं किया जा सकता। अगर उसने अक्कर कर ली है, अगर उसका होल्ड है, तो आप उसको उससे डिप्राइव्ड नहीं कर सकते, सेव इन अकॉर्डेंस विद लॉ। हाँ, शर्त एक ये है, कानून के मुताबिक आप उससे प्रॉपर्टी से डिप्राइव कर सकते हैं, जैसा कि हमारी मोहतरम अदलिया जो है वो फ़ैसला सुना देती है कि इसकी प्रॉपर्टी को जो है फॉरफिट कर लिया जाए। तो ये और सिस्टम है जी, ये एक्सेप्शंस में आता है। नंबर सब सेक्शन 2 है जी, नो प्रॉपर्टी शैल बी कंपल्सरी अकर्ड, ज़बरदस्ती किसी से नहीं छीनी जाएगी जी। टेकन पोजेशन, ना किसी से कब्ज़ा लिया जाएगा, फॉर अ पब्लिक पर्पस, सेव फॉर अ पब्लिक पर्पस। हाँ, शर्त ये है कि पब्लिक पर्पस के लिए अगर आपने लेनी है, सेव बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ, और जो अथॉरिटी ऑफ लॉ है विच प्रोवाइड फॉर कंपनसेशन, तो फिर ये कंपनसेशन देगी उसको, उसके बदले में कोई प्रॉपर्टी दे देगी उसको, या कंपनसेट उसको पैसों की शक्ल में कर देगी, जैसे भी कंपनसेट करे वो। एंड आइदर फिक्सेस द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन, फिक्स करेगी अमाउंट कि इतनी कंपनसेशन आपको मिलेगी, स्पेसिफाइज द प्रिंसिपल्स, और कुछ असूल और ज़वाबित बनाएगी, एंड द मैनर, और बताएगी इन विच कंपनसेशन इज़ टू डिटरमाइंड एंड गिवन, और ऐसे कोई अंदाज या कानून या असूल बनाएगी जिनके ज़रिए उसको कंपनसेशन जो है वो प्रोवाइड भी की जाएगी, और डिटरमाइंड भी की जाएगी, तय भी की जाएगी, और दी भी जाएगी जी। नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अफेक्ट द वैलिडिटी ऑफ। अब आर्टिकल जो सब सेक्शन 3 है, आर्टिकल 22 का सब सेक्शन 3 जो है, ये एक्सेप्शंस में आ गया। फिर एज, एनी लॉ परमिटिंग द कंपल्सरी अक्विजिशन, अगर कोई कानून इजाज़त दे रहा है कि आप अक्विजिशन कर ले, कंपल्सरी जो है लाजमी तौर पर कब्ज़ा करें या टेकिंग पोजेशन करें एनी प्रॉपर्टी फॉर प्रिवेंटिंग डेंजर टू लाइफ, प्रॉपर्टी और पब्लिक हेल्थ, ऐसी कोई प्रॉपर्टी है जो डेंजर, ख़तरा का बायस बन सकती है किसी इंसानी जान के लिए, किसी प्रॉपर्टी के लिए, या पब्लिक हेल्थ के लिए, तो उसको आर्टिकल सब 22 ये कहता है कि आप उसको कब्ज़े में ले सकते हैं। आपसे मुराद गवर्नमेंट जी। बी जी, एनी लॉ परमिटिंग द टेकिंग ओवर ऑफ एनी प्रॉपर्टी विच हैज़ बीन अकर्ड बाय कम इन टू द पोजेशन ऑफ एनी पर्सन बाय अनफेयर मीन्स और इन एनी मैनर कंट्रेरी टू लॉ। देखिए, बी ये कहता है कि अगर किसी आदमी ने किसी प्रॉपर्टी को ज़बरदस्ती गेन किया है, अनलॉफुली उस पर उसने कंट्रोल किया हुआ है, होल्ड किया हुआ है, तो कोर्ट इजाज़त देगी कि आप उस आदमी से वो जगह ले ले, उससे पोजेशन ले ले, और जो उसका असली वारिस है आप उसको मुंतकिल कर दें। तो इस तरह वो प्रॉपर्टी उससे जो उसकी पोजेशन में है वो होल्ड की जा सकती है और उससे कब्ज़ा लिया जा सकता है। सी जी, एनी लॉ
कोई भी कानून रिलेटिंग टू द एक्विजिशन, एडमिनिस्ट्रेशन और डिस्पोजल ऑफ एनी प्रॉपर्टी के डिस्पोज के लिए विच इज़ डीम्ड, या ये ख्याल किया जाता है टू बी एनमी प्रॉपर्टी, के वो एनमी प्रॉपर्टी है, दुश्मन ममालिक की प्रॉपर्टी है। अवैक्यू प्रॉपर्टी, अवैक्यू प्रॉपर्टी से क्या मुराद है? ऐसी प्रॉपर्टी जिसके ऑनर का नहीं पता, वैक्यू प्रॉपर्टी है विच हैज़ सीज टू बी अवैक्यू प्रॉपर्टी अंडर एनी लॉ। तो फिर किसी भी लॉ के तहत जो है ये इसको वैक्यू किया जा सकता है, इसको कब्ज़े में लिया जा सकता है। दो प्रॉपर्टी जो है या तो एनमी प्रॉपर्टी हो और या वो अवैक्यू हो जी। ठीक है जी। नंबर डी जी, एनी लॉ प्रोवाइडिंग, कोई भी ऐसा लॉ जो कि प्रोवाइड किया फॉर द टेकिंग ओवर ऑफ द मैनेजमेंट के लिए, या एनी प्रॉपर्टी के लिए बाय द स्टेट के ज़रिए फॉर अ लिमिटेड पीरियड, कुछ वक़्त के लिए, आइदर इन द पब्लिक इंटरेस्ट, या ये पब्लिक इंटरेस्ट के में होगी, इन ऑर्डर टू सिक्योर, या सिक्योर करने के लिए द प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी के प्रॉपर मैनेजमेंट के लिए, फॉर द बेनिफिट ऑफ इट्स ऑनर, या इसके ऑनर की बेनिफिट के लिए, तो आप उसे गेन कर सकते हैं जी। ई जी, एनी लॉ, कोई भी कानून प्रोवाइडिंग फॉर द एक्विजिशन ऑफ एनी क्लास ऑफ प्रॉपर्टी फॉर द पर्पस ऑफ, कि जो मकासद जिनकी वजह से गवर्नमेंट प्रॉपर्टी ले सकती है, यहाँ हम कुछ मकासद बयान करते हैं जी। नंबर 1, प्रोवाइडिंग एजुकेशन को प्रोवाइड करने के लिए, मेडिकल एड के लिए, ऑल एन स्पेसिफाइड क्लास के लिए या सिटीज़न के लिए, किसी को एजुकेशन फ्राहम करनी है, किसी को मेडिकल एड फ्राहम करनी है, तो फिर आप वो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट ले सकती है। प्रोवाइडिंग हाउसिंग एंड पब्लिक फैसिलिटीज़, हाउसिंग फैसिलिटीज़ देनी है, पब्लिक फैसिलिटीज़ देनी है, तो फिर आप ले सकते हैं। सर्विसेज के लिए जैसा कि रोड है, वाटर सप्लाई है, सेवरेज है, गैस है, इलेक्ट्रॉनिक पावर है, टू ऑल एनी स्पेसिफाइड क्लास के लिए और सिटीज़न के लिए, तो वो ली जा सकती है। फिर गवर्नमेंट जो है वो जिसकी वो प्रॉपर्टी है, फिर वही बात कंपनसेशन देकर उससे वो ले सकती है, अगर वो फैसिलिटेट करना चाहती है आवाम को जी। 3 जी, प्रोवाइडिंग मेंटेनेंस, अगर मेंटेनेंस प्रोवाइड करनी है, दोज हु ऑन अकाउंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, अगर कोई बंदा अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोज़गारी है, सिकनेस है, इन्फर्मिटी है, कमज़ोर है, या ओल्ड एज है, तो उसको अगर उन्हें मेंटेनेंस वगैरह फ्राहम करना है तो फिर वो ली जा सकती है। अनेबल टू मेंटेन देमसेल्व्स, तो अगर वो अपने मेंटेन रखना है, वो अपने आप को मेंटेन नहीं कर सकता, तो उसको मेंटेन करने के लिए अगर गवर्नमेंट ये चाहती है कि हम ये प्रॉपर्टी ले लें, जैसा कि ओल्ड होम वगैरह बनाए होते हैं। एफ जी, एनी एग्जिस्टिंग लॉ, एनी लॉ मेड इन परसुएंस ऑफ आर्टिकल 23 जी। नंबर 4 जी, सब सेक्शन द एडिक्वेंसी अदरवाइज ऑफ एनी कंपनसेशन, कोई भी कंपनसेशन है प्रोवाइडेड फॉर, जो कि मुहैया की जाती है बाई एनी सच लॉ रेफर टू इन दिस आर्टिकल आर डिटरमाइंड इन परसुएंस शैल नॉट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन इन एनी कोर्ट, अगर वहाँ उसकी कंपनसेशन तय कर दी जाती है कि इसको इतनी कंपनसेशन दी जाएगी और वो एग्री हो जाता है, तो फिर ये किसी भी कोर्ट में इसको उठाया नहीं जा सकता, इस पर बात नहीं की जा सकती। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस है यहाँ भी, जब आदमी कोर्ट से रजू कर सकता है। तो अज़ान का टाइम हो गया, हम एक पॉज लेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह इधर से ही शुरू करेंगे जी। तो हम आर्टिकल 24 डिस्कस कर रहे थे, तो अज़ान का टाइम हो गया था, अज़ान हो रही थी, तो हमने पॉज लिया। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं आर्टिकल 25 को। आर्टिकल 25 जो कॉन्स्टिट्यूशन के है, वो कहते हैं इक्वालिटी ऑफ सिटीजन। लेकिन ये बात पढ़ते या पढ़ाते हुए, सुनते या सुनाते हुए मजाक सा लग रहा है। इक्वालिटी ऑफ सिटीजन्स, तमाम शहरी बराबर। शहरी कैसे बराबर हैं? ये यू नो वेरी वेल दैट बिकॉज यू आर पार्ट ऑफ
दिस कम्युनिटी। ऑल सिटीजन्स, सब सेक्शन 1 पढ़ दूँ मैं। ऑल सिटीजन्स, तमाम शहरी, वो कोई MNA, कोई MPA है, कोई जज साहब है, कोई ज़िम्मेदार साहब है, कोई वडेरा है, कोई छोटा है, कोई बार्बर है, कोई बड़ा काम कर रहा है, कोई छोटा काम कर रहा है, ऑल सिटीजन। अगर कोई टैक्स 2 करोड़ देता है, अगर कोई आदमी टैक्स 10,000 रुपये देता है, अगर कोई 5 रुपये देता है, तो यहाँ ऑल सिटीजन्स की बात है। तमाम शहरी आर इक्वल, बराबर है, बेफरला, कानून के सामने तमाम शहरी बराबर एंड आर इंटाइटल्ड, और वो इस बात का हक भी रखते हैं टू इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, कि उनको प्रोटेक्शन जो है लॉ की मिले बराबरी की सतह पर। लेकिन आप जानते हैं, कोर्ट के सिस्टम को भी जानते हैं, कचहरी में ये कैसे पेश होते हैं। अगर किसी बड़े आदमी ने पेश होना है तो उसके साथ ऐसा सलूक किया जाता है कि जैसे कि वो तो मुलज़िम है ही नहीं। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ उन्हें फराहम की जाती हैं, कमर में तकलीफ़ है, और गरीब आदमी, उस पर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए जाते हैं। जुर्म अभी उसने किया है या नहीं किया ये तो बाद में साबित होना है, लेकिन उसे रिमांड के नाम पर रात मारा पीटा जाता है, पैसे लिए जाते हैं। लेकिन अगर कोई अमीर ये काम कर ले तो वो मावरा है इन चीज़ों से। बड़ी अजीब सी बात है, हम साइकिल चोर को तो मारते हैं, हम जूते चोरी करने वाले को तो मारते हैं जो मस्जिद से उठाता है, लेकिन जो अरबों रुपए की चोरी करते हैं हम उनकी जूतियाँ सीधी करने में फ़ख्र महसूस करते हैं। अल्लाह हमें हिदायत अता फरमाए। बारह तो सब सेक्शन 2 है जी, देयर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स। ये नहीं है कि ये औरत है तो इसके राइट कम है, ये मर्द है तो इसके राइट ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ मैस्कुलिनिटी जो है, मर्दाना, ये घर का मालिक है, औरत जो है वो कमज़ोर है, ये नहीं है। सनफ़ नाज़क है तो औरत के भी वही हक है, मर्द के भी वही हक है। कानूनी तौर पर औरत भी अपना राइट ले सकती है जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुक्म के मुताबिक है, मर्द को भी। तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, इम्तियाज़ नहीं बरता जाएगा सेक्स के लिहाज से। सब सेक्शन 3 है जी, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट, इस बात से रोका नहीं जाएगा। एक्सेप्शंस है, नथिंग इन दिस आर्टिकल, इस आर्टिकल में जो चीज़ें हैं शैल प्रिवेंट, तो दी स्टेट, ये इस चीज़ से नहीं रोकती स्टेट को, इस स्टेट को इस बात से नहीं रोकेंगी फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविज़न फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन। वो वुमेन और चिल्ड्रन की प्रोटेक्शन के लिए अगर चाहे तो स्पेशल लॉ बना सकते हैं। तो यहाँ ये मर्द हजरात दूसरे ये नहीं कह सकते कि ये तो हमारी प्रोटेक्शन के भी लिए होना चाहिए था, बिकॉज देयर आर इक्वल, ऑल पर्सन आर इक्वल इन द फ्रंट ऑफ लॉ या इन द आई ऑफ लॉ। तो ये आर्टिकल जो है 25 कहता है कि अगर ये फील हो रहा है हुकूमत वक़्त को कि ये होना चाहिए तो वो कर सकती है जी। 25A अमेंडमेंट हुई थी ये कि राइट टू एजुकेशन, तालीम का हक, द स्टेट शैल प्रोवाइड, स्टेट की ये ज़िम्मेदारी है कि वो मुहैया करेगी फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, फ्री और कंपलसरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ द एज ऑफ 5 to 16 ईयर्स, जिसकी 5 से 16 साल की उम्र है, इन सच मैनर, इससे अंदाज में, एज में बी डिटरमाइंड बाय लॉ, जैसा कानून कहेगा ये उसी तरीके को फॉलो करते हुए उनको 5 से 16 साल तक के बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन देगी और कंपलसरी एजुकेशन देगी। ये अक्सर गैट के टेस्ट में भी पूछ लिया जाता है कि एज कितने तक का है, तो 5 से 16 जी। नंबर 26 जी, नो नॉन डिस्क्रिमिनेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस। अगर पब्लिक मकामात हैं
पब्लिक मकामात से मुराद वो अदारे होते हैं जो गवर्नमेंट के अंडर होते हैं। सब सेक्शन 1 है जी, इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सेस टू प्लेसेस ऑफ पब्लिक इंटरटेनमेंट रिजॉर्ट, पब्लिक इंटरटेनमेंट के लिए या रिजॉर्ट के लिए जो अदारे हैं, नॉट इंटेंडेड फॉर रिलीजियस पर्पसेस, लेकिन यहाँ रिलीजियस पर्पसेस के लिए ना हो वो, जैसा कि मसाजिद हैं, जैसा कि गुरुद्वारे हैं, या और कोई रिलीजियस पर्पसेस के लिए ना हो, तो देयर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनी सिटीजन, तो कोई इम्तियाज़ात नहीं बरता जाएगा किसी भी शहरी के लिए ऑन द ग्राउंड ओनली ऑफ रेस, कि उसकी नस्ल क्या है, रिलीजन क्या है, कास्ट क्या है, सेक्स क्या है, रेजिडेंस रहायशी कहाँ क्या है, वो प्लेस ऑफ बर्थ क्या होगी उसकी। तो इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है सिवाय रिलीजियस जो प्लेस है उन जगह पर नहीं जो आज़ादाना आप जा सकते। अदरवाइज़ अगर कोई आदमी फैसल मस्जिद को देखना चाहता है तो वहाँ कुछ एक्सेप्शंस हैं, लेकिन कुछ चेक भी हैं। अगर मीनार पाकिस्तान पर जाता है तो यहाँ कोई और बात है, मीनार कायद पर जाता है सो ऑन जी, तो यहाँ सेक्स को नहीं देखा जाएगा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जाएगी, लेकिन एक्सेप्शंस आर ऑलवेज प्रेजेंट जी, हर जगह मौजूद होती हैं। सब सेक्शन 2 है जी, नथिंग इन क्लास शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एन स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। हाँ, ये हो सकता है कि स्टेट अगर चाहे तो औरतों के लिए और बच्चों के लिए कुछ मखसूस वो कानून बना सकती है, जैसे कि पार्क वगैरह में आप देखते हैं कि यहाँ फैमिली को अलाउ किया जाता है, बच्चों को अलाउ किया जाता है, वुमेन को अलाउ किया जाता है। तो ये आप ये नहीं कह सकते आर्टिकल 26 हमें ये कहता है जी। 27 जी, सेफ गार्ड अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन इन सर्विसेज, मुलाजमत के मौके में डिस्क्रिमिनेशन जो है वो अलाउ नहीं है। 27 कह रहा है जी 1 सब सेक्शन 1 जी, नो सिटीजन अदरवाइज क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट इन द सर्विस ऑफ पाकिस्तान, अगर उसकी क्वालिफ़िकेशन पूरी है, वो क्वालिफाइड है, वो सर्विसेज में चाहता है पाकिस्तान के आना, शैल बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सच अपॉइंटमेंट ऑन द ग्राउंड ओनली ऑफ रेस, रिलीजन, सेक्स, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ एट्सेट्रा। इस बेस पर उसको चेक नहीं किया जाएगा इस बात से कि नहीं जी आपकी तो ये रेस है, आपकी ये नस्ल है, आप तो जो है वो गवर्नमेंट के फलां सर्विस में आ नहीं सकते, ये नहीं होगा। प्रोवाइडेड दैट, लेकिन शर्त ये है, फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 40 ईयर्स फ्रॉम द कमेंसिंग डे, पोस्ट में बी रिजर्व फॉर पर्सन बिलोंगिंग टू एनी क्लास एरिया टू सिक्योर देयर एडिक्वेट रिप्रेजेंटेटिव इन द सर्विस। अब ये जिस दिन कानून बना था ना हमारा पाकिस्तान का 73 का आइन, तो इसमें ये बात लिख दी गई थी कि 40 साल तक हम जो है वो किसी भी एरिया के लिए कोटा रख देंगे ताकि वो इक्वल हो सके, ताकि वो मौके गेन करके आगे आ सके। लेकिन अब तो 40 साल से भी ज़्यादा का अरसा गुजर गया, लेकिन कोटा सिस्टम अभी भी फॉल करता है। प्रोवाइडेड फर्दर दैट, मज़ीद ये है, इन द इंटरेस्ट ऑफ द सेड सर्विस स्पेसिफाइड पोस्ट और सर्विसेज में बी रिजर्व फॉर मेंबर्स ऑफ आइदर सेक्स इफ सच पोस्ट और सर्विसेज entail the performance of duties and functions which cannot be adequately performed by members of the other sex। मज़ीद शर्त क्या है, देखिए उन्होंने कहा अगर किसी सर्विस की परफॉर्मेंस को बढ़ाना मकसूद हो तो फिर वो किसी ख़ास सेक्स के लिए रख दी जाए तो उसमें कोई मज़ायका नहीं है, जैसा कि नर्सिस के लिए है जी, वहाँ ज़्यादा बेहतर है फ़ीमेल का होना, जैसे सिक्योरिटी गार्ड के लिए है तो वहाँ मर्द का होना ज़्यादा बेहतर है। तो इस तरह अगर उसकी परफॉर्मेंस बेहतर होती हो उस सर्विस की तो उसमें ये एक्सेप्शंस है। अगर कोई जॉब किसी ख़ास सेक्स के मुताल्लिक करके बेहतरी आए तो उसे आप कर सकते हैं। नर्स जो है वो फीमेल ज़्यादा बेहतर है, गार्ड जो है वो मेल बेहतर है, तो ये लिखा जा सकता है कि ओनली मैन or woman can apply for the post। Provided also, एक और एक्सेप्शन है, under representation of any class or area in the service of Pakistan may be redressed in such manner as may be determined by an act of मजलिस शुरा। अगर पार्लियामेंट किसी का कोटा पास कर दे, कोई रिप्रेजेंटेशन जो है किसी को देना चाहे,
तो वो भी कर सकती है, लेकिन मजलिस शुरा जी। सब सेक्शन 2 जी, नथिंग इन क्लास, जो कि सब सेक्शन 1 में हुई है। शैल प्रिवेंट एनी प्रोविंशियल गवर्नमेंट, किसी भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट को नहीं रोक सकती, यानी लोकल एरिया को, अदर अथॉरिटी को इन अ प्रोविंस फ्रॉम प्रेस्क्राइबिंग, बयान करने में, रिलेशन टू एनी पोस्ट अ क्लास ऑफ सर्विस अंडर दैट गवर्नमेंट टू रेजिडेंट इन द प्रोविंस फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 years प्रायर टू अपॉइंटमेंट अंडर दैट गवर्नमेंट। जैसे पंजाब में मुलाजमत के लिए वो बंदा आए जो कम अज़ कम 3 साल तक पहले पंजाब में रह चुका। अभी ये रूल है कि एक बंदा सिंध का रहशी है, तो उन्होंने कहा अगर पंजाब गवर्नमेंट देती है जॉब तो वो कहते हैं जी अपने रूल वो बना सकती है जी। नंबर 28 आर्टिकल लास्ट जी, प्रिजर्वेशन ऑफ लैंग्वेज स्क्रिप्ट एंड कल्चर, ये हिफाजत देती है, प्रिजर्व करती है लैंग्वेज को, स्क्रिप्ट को। सब्जेक्ट टू आर्टिकल 251, आर्टिकल 251 के एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन हैविंग अ डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, जैसा कि 251 में लैंग्वेज का जिक्र हुआ है कि उर्दू हमारी नेशनल लैंग्वेज है। इसके अलावा डिस्टिंक्ट लैंग्वेज यहाँ आपको मिलेंगी, जैसे पंजाबी है, सिंधी है, सराइकी है, एट्सेट्रा। स्क्रिप्ट अ कल्चर शैल हैव द राइट टू प्रिजर्व एंड प्रोमोट द सेम एंड सब्जेक्ट टू लॉ, वो प्रमोट भी कर सकती है उसको सब्जेक्ट, जैसा कि हरियाणवी लैंग्वेज है, ठीक है, जैसा कि रहमानी लोग जो बोलते हैं जी, रंगड़ लैंग्वेज है जी, तो वो अपनी लैंग्वेज को प्रमोट भी कर सकते हैं, वो उसको उसके अपने कल्चर को भी प्रमोट कर सकते हैं जी। सेम एंड सब्जेक्ट टू लॉ एस्टेब्लिश इंस्टीट्यूशन फॉर दैट पर्पसेस, उसके लिए मुख्तलिफ वो इंस्टीट्यूशंस भी बना सकते हैं, जैसे अल्हम्दुलिल्लाह मुल्की सतह पर रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट है, रहमानी बरादरी वो काम कर रही है अपने जो कल्चर को जो सामने लाने के लिए। तो ये फंडामेंटल राइट्स हैं आपके, आप अपनी ज़ुबान को, अपने कल्चर को, अपने स्क्रिप्ट को आप प्रिजर्व भी कर सकते हैं, आप उसकी सेफ्टी के लिए इंस्टीट्यूशन भी बना सकते हैं, आप उसको प्रमोट भी कर सकते हैं, लेकिन याद रहे जो आपका राइट है वो उस हद तक राइट है जब वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। अगर आप किसी को नुकसान पहुंचा देते हैं अपने राइट को इस्तेमाल करते हुए, तो फिर आपका राइट नहीं रहता, बल्कि वो एक जुर्म बन जाता है। एंड यू नो वेरी वेल दैट एवरी एक्ट इज़ अ sin, is a wrong act which is prohibited by law। तो ये था हमारा जो फंडामेंटल राइट्स का पोर्शन, जो कि आज हमारा अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गया है। तो बहैसियत एक स्टूडेंट, अगर मेरी बातों में, मेरे इस बयान करने में कोई गलती हो गई है तो आप मुझे मेरी रहनुमाई फरमाइएगा। अल्लाह ताला आपको उस रहनुमाई के बदले हज़ार नेमतें अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सब को एक दूसरे के लिए आसानी बांटने वाला बनाए। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो जी। अल्लाह हाफ़िज़।